हेलो बच्चों। आज हम लोग जो है बातें करने वाले हैं लेंस फार्मूला पे और जो है उस पे प्रॉपर क्वेश्चंस कितने तरीके से हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे अपन जो है करने वाले हैं। चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपन जो है प्रॉपर जो है कंसेप्ट पे पहले चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो है करने क्या वाले हैं, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, और इसी के बाजू में लिख दे रहे हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। छोटे छोटे अपन इस पे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आ जाते हैं, करते हैं। चलिए, तो हमारे पास जो है लेंस फॉर्मूला और लेंस मेकर फॉर्मूला हमारे पास जो होता है क्या होता है, 1/f रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग माइनस का 1 रेडियस 1 नंबर एंड 1 रेडियस नंबर 2। तो बच्चों, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में क्या क्या चीजें वैल्यू दिया है उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि रेडियस नंबर 1 किसे बोलते हैं, रेडियस नंबर 2 किसे बोला जाता है। ठीक है, अब इन पे थोड़े से क्वेश्चन भी करेंगे अपन। ठीक है, तो सपोज मेरे पास ये लेंस है। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है सर। अब ये जो आउटर जो कर्वेचर, इसकी रेडियस नंबर 1 माना मैंने, इसकी रेडियस नंबर 2 माना, और इसकी जो लेंस है इसकी भी कुछ ना कुछ मटेरियल का बना होगा, तो इसका कुछ ना कुछ समथिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसे हम मान लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। और ये लेंस जो है किसी न किसी सराउंडिंग मीडियम भी होगा, कहीं ना कहीं रखा गया होगा, तो उसकी सराउंडिंग वाले जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने माना म्यू एस। अब R1 R2 उसी किसे बोला जाएगा, तो R1 R2 जो है उसी बोली जाती है जिस पर सबसे पहली बार लाइट आके इंसिडेंट करती है। तो अगर सपोज करो कि ऑब्जेक्ट यहां रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट इधर रखी जाएगी, तो लाइट उससे पहले ऐसे ट्रेवल करके जाके ये जो है इस वाले कर्वेचर पे जाके गिरेगी और उसके बाद रिफ्लेक्ट करेगा सेकंड कर्वेचर पे, सेकंड कर्वेचर से रिफ्लेक्ट करेगी। तो R1 मेरा हो जाएगा जिसपे सबसे पहली बार लाइटें आके इंसिडेंट करा, और R2 उसे बोलेंगे जिस वाले कर्वेचर से, जिस वाले पार्ट से लाइटें रिफ्लेक्ट करी। तो ये तो बच्चों रहा R1 और R2 का कंसेप्ट। ठीक है, अब इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है छोटे छोटे बनते हैं। जैसे अच्छा, लेंस मेकर फॉर्मूला भी इधर भी देख लो, लेंस फॉर्मूला भी देख लो, तो 1/v माइनस का 1/u इक्वल टू 1/f जी होता है भाई। ठीक है, इन पे हम लोग चर्चा बाद में करेंगे, तो पहले इस पे कर लेते हैं क्वेश्चंस। तो सबसे पहले प्यारे नंबर क्वेश्चन से आते हैं, प्यारे प्यारे। ये पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 है कि अगर सपोज कि मेरे पास ये रखी गई है, मेरे पास एक लेंस है। ठीक है सर, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने 2 कर दिया, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने 3 कर दिया। तो मेरे को इसकी फोकल लेंथ बतानी है, और इसकी जो रेडियस मैंने कर दिया, इसकी रेडियस जो है कर दिया 10 सेंटीमीटर, और सेकंड वाले कर्वेचर का भी रेडियस मैंने कर दिया 10 सेंटीमीटर। अब तुम्हारे दिमाग में ये चलेगा कि सर हम सबसे पहले लाइट किस पे गिराएं। आपकी मर्जी, ऑब्जेक्ट को चाहे इस साइड रखो, चाहे इस साइड रखो, चाहे इस साइड रखो, आपका ऊपर डिपेंड करता है कि किधर रखना चाहते हो। आप किधर से भी रख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर सपोज करो अपन यहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो R1 जो होगा, अच्छा इसमें सारी जो वैल्यूज होती हैं ये विद साइन पुट करा जाता है। और साइन कन्वेंशन हमें पता है कि अगर जिधर लाइट ऑब्जेक्ट रखी गई है उस डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट रखी गई है तो ऑब्जेक्ट से लाइट जिस डायरेक्शन में जाएगी उस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मानी जाएगी। ठीक है बच्चों, हाँ सर। तो ऑब्जेक्ट इधर रखा गया है तो इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव और उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव। ठीक है, तो अब ये रही बात साइन की। अब दूसरी कहानी क्या है कि भाई R1 R2 का सिंबल क्या होगा। तो अब ये मेरे पास ये रेडियस ये है, इसका कर्वेचर जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसकी जो है मुंडी किधर है, इसकी इधर है, मतलब इस साइड है, मतलब किस साइड है, पॉजिटिव की तरफ। तो R1 हमारा हो जाएगा पॉजिटिव में 10 सेंटीमीटर, और R2 जो होगी, अब R1 इसलिए उसको मैंने R1 क्यों बोला, क्योंकि ये जो सबसे पहले लाइट इस पे पहली बार गिरेगी, तो R1 हो गया, तो उसकी साइन क्या होगा, पॉजिटिव। R2 जो है इससे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, तो अब इसकी साइन नेगेटिव क्यों है, क्योंकि जो हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग में देखूं, इसकी जो है कर्वेचर की जो रेडियस किधर होगी, इस साइड होगी। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ पे अपन माइनस का 10 सेंटीमीटर चूज करा। ओके ठीक है सर, आ गया, इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये जो मेरे पास आपके सामने ये लेंस रखी गई है उसकी हम फोकल लेंथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लेंस का कितना मैंने दे दिया है 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग का कितना दिया मैंने 3। ठीक है, माइनस का 1 1/r1 की वैल्यू हो जाएगी 10, ये हो जाएगा माइनस, और यहां पे माइनस का 10 रखेंगे तो माइनस माइनस यहां पे प्लस कर दे रहा हूं, ये अपन के पास आ जाएगा। ठीक है, तो 1/f इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे इधर ले जाके एलसीएम लेके, तो आ जाएगा 1/3 माइनस का, क्योंकि 2 - 3 होगा तो ज्यादा 3 है तो इसकी वजह से ही आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2/10, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो अपन ये देखो 2 1 2 2 5 10 3 5 15, तो ये आ जाएगा माइनस का 50 सेंटीमीटर। ये मेरे पास इस लेंस की फोकल लेंथ आ गई है। अब ये फोकल लेंथ कैसी आई है, नेगेटिव आई है। तो यहाँ पे जो हम लोग बचपन में ये पढ़ा गया था कि भाई जैसे 10वीं क्लास में अपन पढ़ते हैं कि इस लेंस को हम लोग कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ जनरली अपन जो है पॉजिटिव चूज करते हैं, और कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ जो होती है वो नेगेटिव चूज करते हैं। तो आज के बाद जैसे अपन 12th में इंटर करते हैं तो ये चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब इसकी फोकल लेंथ हमेशा हमेशा पॉजिटिव हो, हमेशा हमेशा इसकी नेगेटिव हो, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि इसके आजू बाजू माहौल क्या रखा गया है, मतलब मीडियम पे डिपेंड। क्योंकि हमारी जो एक्सप्रेशन आया है ना, ये जो एक्सप्रेशन आई है, ये जो एक्सप्रेशन आया है फोकल लेंथ की जी, अब ये जो एक्सप्रेशन जो है ये मीडियम डिपेंडेंट भी है। ठीक है भाई, किसी भी लेंस का तो ये दोनों तो फिक्स रहेगा, लेकिन अब ये जो सराउंडिंग मीडियम है ना उसको हम चेंज करके इसकी फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं। तो यही फोकल लेंथ जो है, अगर यहाँ एयर रख देंगे तो ये जो ऑलवेज की कंडीशन ये हो जाती है कि ये तभी हम लोग बोलेंगे, बचपन में ये तभी बोलते थे कि इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव, जब ये सराउंडिंग मीडियम क्या हो, एयर हो। क्या हो, एयर हो। अगर सराउंडिंग मीडियम अगर चेंज हो गया, जैसे इस वाले में केस में हमने ले लिया, सराउंडिंग मीडियम चेंज कर दिया, इधर इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने 3 कर दिया, तो फोकल लेंथ कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। तो अभी फोकल लेंथ एयर अगर रहेगा इसके चारों तरफ तो पॉजिटिव आएगा, तो ये कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग। और अभी फोकल लेंथ यहाँ पे अपन जो है सॉल्व करा है वो नेगेटिव आया है, तो डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा। तो बच्चों हमें यहाँ पे कंसेप्चुअली अपन जाएंगे क्या, कंसेप्ट ये है कि भाई हम इस तरह का लेंस मेरे पास, अरे भाई आजा मान जा, अगर मेरे पास ये कन्वेक्स लेंस है, अब कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ जो है हमेशा पॉजिटिव हो ये जरूरी नहीं है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है सराउंडिंग। मतलब तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया ना उस पर हम थोड़े से, कब ये पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा उस पर थोड़े से अपन चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर, ओके। ये वाला फैक्टर तो हमेशा रहेगी क्या, इस कर्वेचर के लिए ये वाला फैक्टर हमेशा रहेगा कांस्टेंट, चाहे उसके सराउंडिंग मीडियम कहीं पे भी लेके चले जाओगे, लेकिन हमारे पास ये फैक्टर चेंज रहेगा। अगर मेरे पास सराउंडिंग, अब ये जो वैल्यू रेशियो दिया है μL/μS, माइनस का समथिंग कर रहे हैं, तो इस पे हमें जो है फोकस करनी है, इस पे फोकस करनी है। अगर μL/μS की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 रहा, सुन लो अभी, ये ग्रेटर देन 1 रहा, ग्रेटर देन 1, म्यूएल और म्यूएस में से अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन रहेगी तो ये पूरी जो है वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। ठीक है, 1 से बड़ी आएगी, तो 1 से बड़ी आने का मतलब ये ऑलवेज जो नंबर पॉजिटिव आएगा, और जब पॉजिटिव आएगा तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आएगा। तो यहां से हमें ये पता चला सर फोकल लेंथ यहां से क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। अब इसमें तुम साइन उल्टा सीधा भी करके रखोगे ना, वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा। ऑब्जेक्ट जैसे मैं बोला कि ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे चाहे इधर रखो, वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा, आप करके देखना। ठीक है सर, समझ में आया। यानी यहां से ये देख सकते हैं कि अगर लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी सराउंडिंग से तो उसके केस में फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव आएगी। ठीक है सर, बात तो समझ में आ गई है। अब इसमें दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी है कि सर ये जो μL/μS की वैल्यू आपने यहां ग्रेटर देन 1 माना है, तो हमेशा ये थोड़ी कुछ वैल्यू चेंज करके हम इससे कम भी कर सकते हैं।
हाँ सर बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। तो जब कम करेंगे बच्चों, तो इस केस के लिए देखो ये वाला टर्म जो 1 से कम आई है, तो 1 से कम का मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगी। अब -1 कर रहे हो तो ओवरऑल ये वैल्यू हमें नेगेटिव मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? नेगेटिव मिल जाएगी। तो अब अगर नेगेटिव मिलेगी तो फोकल लेंथ हमारा क्या बन जाएगा सर? इस केस के लिए फोकल लेंथ हमारा तो हो जाएगा नेगेटिव। तो यहां पे भी थोड़ी सी, यहां पे अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग का ज्यादा हो गया, यहां से एक रिजल्ट मिला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग अगर ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ गया, तो अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो वही लेंस, यही लेंस वो, ठीक है। फोकल लेंथ हमारा जो यहां पॉजिटिव है तो यहां हमारा जो लेंस बिहेव करेगा डाइवर्जिंग, लेंस बिहेव एज अ डाइवर्जिंग लेंस बन जाएगा हमारा, ठीक है सर। अगर मेरा ये फोकल लेंथ नेगेटिव हो गया तो वही हमारा जो, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये कन्वर्जिंग बिहेव करेगा। इसको इधर कर लेते हैं, ये कन्वर्जिंग बिहेव करेगा, कन्वर्जिंग लेंस में ही मेरा रिक्वायर्ड जो लेंस है वो कन्वर्जिंग लेंस हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा डाइवर्जिंग लेंस। तो ये हमारा कंसेप्ट यहां पे रहा इसका, कि भाई हमारे पास जो लेंस दिए रहते हैं हमेशा उसकी फोकल लेंथ पे ही डिपेंड करेगी इसकी नेचर, ठीक है। तो ये रहा हमारा छोटा सा एक प्यारा सा कंसेप्ट। बच्चों इस पे एक और जो है क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इसमें देखो अब ये फोकल लेंथ यहाँ पे मेरा जो एक्सप्रेशन है इसको हम कई तरीके से वेरी कर सकते हैं। एक तो मैंने एक दिखा दिया कि भाई सराउंडिंग मीडियम को इंटरचेंज करके आप उसकी फोकल लेंथ को बढ़ा घटा सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा क्या नहीं होगी बातें यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया चीजें। दूसरी इस पे कंसेप्ट ये होता है बच्चों कि इसको हम कट करके इसकी फोकल लेंथ को भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? आओ हम देखते हैं। इसको, इस कंसेप्ट को बोलते हैं कटिंग ऑफ लेंस। अपन लेंस को कट करके अपन फोकल लेंथ उसको हम क्या करा सकते हैं? वेरी करा सकते हैं। कैसे कराएंगे अपन देखते हैं भाई, चलिए आओ। सपोज सर तुम कहोगे सर आप एक ही लेंस को एग्जांपल लेके चल पड़े हो, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए सपोज ये ऑब्जेक्ट रखी गई है, इसकी फोकल लेंथ कुछ ना कुछ होगी, नहीं होगी तो अपन रेडियस दिया रहेगा तो उससे अपन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है सर, ओके। अब ऑब्जेक्ट रखी गई है, हाँ सर ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है निकाल लेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट रखी गई है तो इसकी कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस होगी, तो इसका इमेज मैंने सपोज करा कहीं ना कहीं जाके बनेगा v डिस्टेंस पे। तो अब यहां से मैंने बहुत सारे लाइटें यहाँ पे लेके गई है, अब ये ऑब्जेक्ट से बहुत सारे लाइटें ले जाएंगी और ये यहाँ पे जहां पे इमेज बनेगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक जगह पे वो कन्वर्ट कर देगा। तो इमेज, ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कहीं ना कहीं बना होगा, ठीक है। अब किसी ने क्या करा कि इसको ना कट कर दिया। अब कट करने का जो स्टाइल है ना, दो तरीके से कट करेंगे इसको। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन देखो, अब इतना पोर्शन को या तो कट कर दे ऐसे, अब आपको एग्जामों में लैंग्वेज जो है या तो कट कर देगा या तो आपको ऐसे बोलेगा कि इधर हमने पॉलिश कर दिया है ब्लैक पेपर से, या ब्लैक पेपर का अपन यहाँ पे पॉलिश कर दिया हो, ठीक है। तो अगर ये या तो कट कर दे या तो बोलेंगे ब्लैक पेपर इस पर चिपका दिया हूं। ब्लैक पेपर चिपकाने का मतलब लाइट इंटर करेंगे तो रिफ्लेक्ट होकर उधर जा नहीं पाएंगे। आई बात समझने? तो अब क्या इसकी फोकल लेंथ में डिफरेंस आएगा? बताओ, देखते हैं भाई। हमारे पास जो एक्चुअल में जो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f। अब मैंने ऐसे जब कट करा है तो भाई फोकल लेंथ की बातें हम कर रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग 1/r1 - 1/r2। भाई ये तभी चेंज होगा जब ये इसको छेड़ू। जब मैंने ऐसे कट करा है तो अभी ये जो कर्वेचर है उसकी रेडियस जो होगी वो भी वही रहेगी जो यहां पे थी, और इसकी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर वही रहेगी जो अभी यहां पे थी। अब मीडियम को भी चेंज नहीं किया, तो फोकल लेंथ तो भाई हमारा रिमेन्स क्या होगी? कांस्टेंट होगी। आ रही बात समझ में? हाँ सर फोकल लेंथ तो कांस्टेंट होगी, तो फिर क्या कर सकते हैं इसमें? ठीक है आओ, तो फोकल लेंथ कांस्टेंट होगी सर, फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होगी। तो ये अब ये चीजें ध्यान रखनी है आपको कि अगर हम इसको कट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के
क्या करूं, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कट करूं, ठीक है, तो इसका फोकल लेंथ में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। सर होगा तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, बस अब लाइटें जो है ऑब्जेक्ट से निकल के नीचे वाले से भी जा रहा था, तो अब केवल ऊपर वाले से ही जाएगा। तो जो यहाँ पे इमेज इमेज जो है ऊपर वाले से भी लाइट जाके, अरे सॉरी, ऊपर से भी लाइट जा रही थी तो इमेज बन रहा था, नीचे से भी जा रहा था तब भी बन रहा था। बस थोड़ा सा अब ये जो यहाँ पे जो इमेज बन रहा है ना, उसकी क्वालिटी थोड़ी कम हो जाएगी। वो अलग बात है कि वहां पे थोड़ा सा HD क्वालिटी में इमेज बन रहा था, तो यहाँ HD क्वालिटी में नहीं बनेगा। हाँ सर, बात तो सही है। तो हमारा ना तो U चेंज हुआ, ना तो V चेंज हुआ, ना तो F चेंज हुआ। अपन कैसे कट किए, तो प्रिंसिपल एक्सिस के लो, ठीक है। तो ये तो कटिंग जो है पहला केस हो गया, केस नंबर 1, कि अपन जो कटिंग किसके अलोंग करा है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मिरर को कट किया, तो कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, बस इंटेंसिटी इसकी चेंज हो जाएगी। इमेज इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, इमेज इंटेंसिटी बिकम चेंज। ओके सर, बात तो सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अब अपन जो है इसको प्रिंसिपल एक्सिस के लेंस को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हम लोग अपन कट करेंगे। चलिए, केस नंबर 2, when we cut to the lens perpendicular to the principal axis, तब क्या होगी कहानी, अब देखते हैं क्या होती है कहानी में ट्विस्ट। चल भाई आजा, ये हमारा लेंस है, ओके सर, ठीक है। अब इसको अपन जो है प्रिंसिपल एक्सिस के हम लोग जो है परपेंडिकुलर ऐसे कट करेंगे, ऐसे टक टक। अब इसको ऐसे कट करके आधा आधा पार्ट कर दिया, मतलब ये देखो ऐसे कट करोगे तो इसका जो है पोर्शन तुम्हें ऐसे दिखाई देगा, ऐसे ये वाला पोर्शन ऐसे दिखाई देगा और एक हाफ पोर्शन ऐसे दिखाई देगा। तो अगर सपोज करो अभी इसकी फोकल लेंथ लिखूं, सराउंडिंग मीडियम को अभी मैं एयर मान लेता हूं, तो भाई क्या लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 1, ये हो जाएगा 1 बाय रेडियस ऑफ द पहली कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ द सेकेंड कर्वेचर। तो इसकी फोकल लेंथ की हमारे पास एक्सप्रेशन कुछ ऐसी आ जाएगी। अभी मैंने साइन के साथ पुटअप नहीं करा है। जब अपन जो है अब इसकी फोकल, ये जो मेरे पास ये लेंस जो आया है कट करने के बाद, अब इसकी फोकल लेंथ निकालेंगे, तो कुछ नहीं भाई, अब इसमें फोकल लेंथ चेंज होगा कि नहीं होगा, मीडियम तो चेंज नहीं हुआ है, मीडियम तो मैंने चेंज नहीं किया है। बस अब क्या होगा, जैसे अपन ऐसे कट करेंगे तो एक जो है कर्वेचर जो है कर्व बने रहेगा, ये वाला कर्वेचर रहेगी, इसकी रेडियस अभी भी R1 ही रहेगी, लेकिन अब इसको ऐसे कट करेंगे तो ये तुम्हें पोर्शन जो दिखाई दे रहा है वो एक प्लेन बन जाएगा जिसकी रेडियस कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो अपन जो है कैलकुलेट करेंगे भाई इसकी फोकल लेंथ, तो कितनी आएगी। अब ये वाला पोर्शन तो μ-1 वाला पोर्शन तो अभी चेंज नहीं किया, तो अब ये क्या हो जाएगा 1 बाई R1, R1 की वैल्यू तो R1 ही रहेगी, लेकिन बट अपन R2 की वैल्यू इनफाइनाइट रखना पड़ेगा क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या हो गया, प्लेन। तो मेरे पास जो है फोकल लेंथ जो है चेंज होके μ-1 ये आ जाएगा 1/R1, ये आया, ये टर्म आई है, आई बात समझ में। तो फोकल लेंथ चेंज हो गई भाई, ठीक है। अगर मैं इसी में ये जो रेडियस जो R1 है उसको भी R एज्यूम कर लूं और इसकी भी रेडियस, ये जो रेडियस R2 उसकी भी अगर अपन R एज्यूम कर लूं, तो ये फोकल लेंथ जो अपन एक्सप्रेशन लिख सकते हैं μ-1, इसको साइन के साथ रखोगे 1/R। अब ये जो इस वाले कर्वेचर की इधर मुंडी है तो हो जाएगा प्लस का 1/R, ठीक है। तो ये अपन के पास आ जाएगा μ-1, ये हो जाएगा 2/R। तो ये फोकल लेंथ आ गई, मतलब ये सेम जो है सिमिलरली इसके भी कहानी कर ले, जो नया फोकल लेंथ आया है कटिंग करने के बाद, ये हो जाएगा μ- ये R1 की जगह 1/R, ठीक है। तो अब इन दोनों में अगर कंपेयर करा है ना, तो ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, उसको हम लिख सकते हैं क्या, ये
1/f इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ न्यू लिख सकते हैं। तो नया फोकल लेंथ जो होगी वो ट्वाइस हो जाएगा ओरिजिनल के, ठीक है। इनको भी एक लेंस बोलते हैं, ये भी जो मैंने दोनों का रेडियस अगर अपन सेम कर देंगे ना कर्वेचर की, उनको भी एक स्पेशल टाइप के जो है लेंस के नाम से बोलते हैं, इक्वी कन्वेक्स लेंस। तो हमारी फोकल लेंथ जो है हमारे पास क्या आ गई, डबल आ गई, ठीक है, पुराने के। जब 20 से कट करे तो यहाँ फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा ये, और जब फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट अगर जहां पिछले वाले पर रखा गया है तो इमेज का पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा कटिंग वाले प्रॉब्लम का कंसेप्ट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। एक और इसमें कंसेप्ट होता है कि भाई ये जो अपन के पास जो है ये लेंस है, अब अगर मैं ये जो लेंस हम लोग जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं ना, तो हर जगह सेम ले रहे हैं अपन कि अगर ये लेंस है तो इसके जो भी मटेरियल का बनाव होगा तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने क्या ले रहे हैं भाई, सेम ले रहे हैं हर जगह। लेकिन अगर सेम नहीं रहेगा तो जैसे कुछ इस प्रकार, ठीक है, कैसे, ऐसे मैंने क्या करा है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल इसके अंदर फिलअप कर दिया, कुछ ऐसे, जैसे ऊपर वाले में कुछ अलग मैंने फिल कर दिया मटेरियल, इसमें अलग, इसमें अलग। तो इस पे भी क्वेश्चंस बनते रहते हैं, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है आते रहते हैं। अब इसमें क्या पूछेगा कि भाई हमें ये ऑब्जेक्ट यहां पे रखा गया है और सेम कहानी यहां पे भी, ये सेम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल है, सेम डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो ये जो इमेज बनाएगा कहीं ना कहीं एक जगह पे इमेज ये आई बनाएगा। मतलब ये यहाँ से बहुत सारी लाइटें निकलेंगी, ऐसे यहाँ से भी बहुत सारी लाइटें निकलेंगी ऑब्जेक्ट से, अब वो लेंस हमारा जो है रिफ्लेक्ट करके एक जगह पे पॉइंट आउट करेगा, मतलब इमेज बनाने के लिए, तो इमेज बन गया। लेकिन अब यहाँ पे इसमें फर्क ये है कि इसमें पूरा जो है लेंस का मटेरियल हर जगह क्या था, सेम था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम थी। लेकिन अब जैसे ही लाइट जो है, अब ये देखो मैंने अलग अलग पोर्शन में अलग अलग हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल भर दिया है, तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इमेज जो है नंबर ऑफ, इसमें इस तरह का क्वेश्चन में हमें पूछता है कि फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द लेंस, इसमें ये कंसेप्ट होता है। इसमें नंबर ऑफ इमेजेस की क्वेश्चन पूछता है, नंबर ऑफ इमेजेस, फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस, फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस, ये हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब होगा क्या, इसमें देख लेते हैं भाई, आ जाते हैं। सपोज करो कि भाई, सपोज क्या, यहां से ऑब्जेक्ट है तो यहां से बहुत सारे लाइटेज जो है इस वाले मीडियम में भी इंटर करेगा, 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 इस वाले, मतलब हर जो इसमें मीडियम में है सब में लाइट जाएगी ऑब्जेक्ट से। जी सर। अब सबकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो जब ये अब डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लाइट जाती है तो अब अलग अलग तरीके से वो बेंडिंग शो करेगा। इसमें फर्क ये था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हर जगह सेम थी, तो अगर यहां बेंडिंग सपोज करो 25 डिग्री का कर रहा है तो हर जो है लाइटें जो है सेम एंगल से डेविएट होंगे, मतलब ये रिफ्रैक्ट होंगे। लेकिन यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो ये सपोज करो कि ये रिफ्लेक्ट कर दिया यहां पे, तो ये इमेज कहीं और ये बना ले यहाँ पे, ये सपोज यहाँ से जो इस वाले मीडियम से जो लाइट जा रही है तो वो कहीं यहाँ रिफ्लेक्ट कर दिया, ये कहीं और इमेज बनाएगा, ये यहाँ कर दिया, ये I3 बन गया, ये यहाँ कर दिया, ये I4 बन गया, ये यहाँ जाके कर दिया I5 बन गया, अब ये जाके कहीं इधर कर दिया। तो अलग अलग जो है मीडियम होने से क्या होता है कि लाइटें जो है रिफ्लेक्ट होके जब बाहर निकलेगी ना, तो अलग अलग जो है उसकी डेविएशंस होंगे। तो जितने मीडियम्स उतने डेविएशन, उतने डेविएशन तो उतने हमारे नंबर ऑफ इमेजेस। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मटेरियल इसमें अपन भरे पड़े हैं, तो इमेजेस भी कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। तो आंसर ये होगा। तो इसका कंसेप्ट सिंपल सी बात ये है कि ऑब्जेक्ट से लाइटें जा रही हैं तो डिफरेंट जो है मीडियम से रूबरू होके जा रही हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंसेप्ट ये होता है कि डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लाइट जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है, स्पीड चेंज होगी तो उसकी जो है डेविएशन चेंज हो जाएगा। तो अलग अलग ये
कन्वर्जिंग पॉइंट होंगे तो अलग अलग इमेज बनेगा। तो अब एक तो अभी मीडियम को मैंने ऐसे भरा है तो इसके नंबर ऑफ इमेजेस इतने आए, तो हम तो ऐसे भी तो भर सकते हैं, ऐसे भी तो। चलिए कैसे सर बताओ, रेडी है जानने के लिए? ऐसे भी तो भर सकते हैं। कैसे? ऐसे कैसे? ऐसे देखो ये लाइट गया डायरेक्ट जगह, ये गया ऐसे, हम ऐसे भी फिलअप कर सकते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा डिजाइन बनाता हूँ थोड़ा कलरफुल। ये 1 मिनट गैप है यहाँ पे, यहाँ पे, अरे भाई कहीं तो गैप है, कहीं तो गैप है भाई। अब मैंने यहाँ पे कलर का जो फिलिंग जो कर रहा हूँ मैं कुछ ऐसे कर रहा हूँ, थक तरीके हाथ से ही बना देता हूँ मैं। आजा भाई आजा, इसमें डिफरेंट कलर हम फिल कर दे रहे हैं, इसमें अलग मीडियम, इस वाले में अलग मीडियम है, और इसमें जो है अलग मीडियम, और इसमें अलग मीडियम। तो मैंने इसमें 1 2 3 4 5 डिफरेंट जो है हमने मटेरियल इसके अंदर भर दिया, लेकिन भरने का स्टाइल इसमें फ़र्क है। तो अब यहाँ पर बताओ नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, ये हमें क्वेश्चन। तो कुछ नहीं, वही कंसेप्ट है कि यहाँ से लाइट, हम अगर ऑब्जेक्ट से लाइट अगर इधर रखी गई तो लाइट इधर जाएगी। तो पहले तो सबसे पहले इस वाले मीडियम से लाइटें जाएंगी तो रिफ्लेक्ट करेगी, तो बेंडिंग कुछ ना कुछ होगा। ये वाली लाइटें ये कहीं और बेंडिंग करेगा, ये वाला कहीं और बेंड करेगा, ये वाला कहीं और बेंड करेगा। बेंड करने के बाद पीली वाली से जो निकलेगी लाइटें तो वो बेंड हो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से जितनी भी लाइटें जाएंगी ना, तो जिस पैटर्न का यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन शो हो रहा है वो हमेशा कहीं से भी लाइट जाए इसी पैटर्न का शो होता हुआ जाएगा। अब फाइनली जो लाइट जो निकलेगी सेम पॉइंट पे निकलेगी, ठीक है। इसलिए नंबर ऑफ इमेजेस यहां पे कितने आएंगे, 1 आएंगे। तो ये रहा डिफरेंट अगर जो है क्या फिलअप कर दे, मटेरियल जो है इसके अंदर फिलअप कर दे तो नंबर ऑफ इमेजेस का कंसेप्ट एक होता है। आ रही बात समझ में? चलिए और इसके आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते आगे चलते हैं। अब हमने 2 फॉर्मूले लिखे थे, एक तो फॉर्मूला लिखा था लेंस मेकर फॉर्मूला। तो मैंने ये देखा कि लेंस मेकर फॉर्मूले में कितने तरीके से हम फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं। एक फॉर्मूला हमने लेंस फॉर्मूला बताया, 1/v माइनस का 1/u इक्वल टू 1/f। इन पे भी जो है क्वेश्चन आते रहते हैं। अब ये u और v और f क्या है, ये इंपॉर्टेंट है जानना। भाई u जो क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी है ना? नहीं, इनिशियल वेलोसिटी नहीं होती है भाई, ये फाइनल वेलोसिटी के नाम से नहीं है। ये जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, इट इज अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहां से मेजर करेंगे, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से। इट इज द डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। जितनी भी डिस्टेंसेस हम जो है मेजर करते हैं ना यहां पे, वो सारी के सारी अगर वही मिरर होता तो पोल से मेजरमेंट करेंगे, और यही हमारा जो है लेंस है तो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। ये इमेज डिस्टेंस है, इट इज द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये तो फोकल लेंथ है, इट इज द फोकल लेंथ। एंड फोकल लेंथ का भी मेजरमेंट ऑप्टिकल सेंटर से ही करते हैं, फोकल लेंथ एंड मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और भी हम लोग जो है क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, सॉल्यूशन को इजी बनाने के लिए इन फॉर्मूलों को थोड़ा सा हम कुछ स्टाइल भी लिख देते हैं। जैसे हमें ज़्यादातर ऑब्जेक्ट दिया रहता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तो इमेज हमें निकालनी होती है पोजीशन, इसको उधर उधर ले जाएंगे। तो इस यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस जो है प्लस हो जाएगा। इसको अपन जो एलसीएम ले तो ये हो जाएगा u प्लस एफ, और नीचे हो जाएगा u इंटू एफ, इसे लिखेंगे 1/v। इसको थोड़ा सा इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे तो हो जाएगा ये उफ वाला रिलेशन याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमें जो है क्या बताएगा, ये फॉर्मूला हमें ये बताएगा कि अगर मेरे सामने कोई भी लेंस है, ठीक है,
तो अगर उस लेंस के सामने कुछ दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इमेज कितनी दूरी पे बनेगा। तो इस फॉर्मूले से केवल और केवल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमें केवल और केवल ये बताएगा कि ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पर रखी गई है तो इमेज कितनी दूरी पे बनेगा। लेकिन ये फॉर्मूला ये हमें ये नहीं बताएगा कि जो इमेज बनी है उसकी नेचर क्या होगा। नेचर का मतलब उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, ठीक है, कि छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, तो ये नहीं बता सकता। तो कौन बताएगा सर? चलिए आइए देखते हैं। मतलब तो ये तो हमें जो है पोजीशन के लिए निकालना होगा कि भाई अगर ऑब्जेक्ट जो है इतनी डिस्टेंस पे रखी गई है तो इमेज जाके वो लेंस उतनी दूरी पे बनाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। एक चीज मैं और बता दूं, ये फॉर्मूले आपको या फिर रे ऑप्टिक्स चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले अपन यूज करते हैं ना उसको सिंबल के साथ यूज करते हैं। मतलब ये तो यहाँ पे नोट करके ध्यान में रखनी है, आपको नोट करके ये चीजें ध्यान रखनी है कि U, V and F all are put with sign। ये इंपॉर्टेंट है, put with sign। ठीक है सर, ये हमें ध्यान रखनी है। हमें जो है इसमें हम साइन के साथ ही पुट करेंगे, नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। भाई डिजाइन नहीं हो पा रहा है, पुट के मतलब साइन के साथ पुट करेंगे नहीं तो फिर गड़बड़। ठीक है, इसमें मेन जो है इंपॉर्टेंट सिंबल का ही है। सिंबल अगर गड़बड़ हो गया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है सर आपने बताया कि ऑब्जेक्ट यहां मतलब रखी जाएगा तो यहां। अब इनको नेचर के बारे में कौन बताएगा? नेचर के बारे में कौन बताएगा? नेचर मतलब इमेज की कुंडली। इमेज की कुंडली के बारे में कौन बताएगा? हाउ टू फाइंड कुंडली ऑफ इमेज। कुंडली ऑफ इमेज का कहने का मतलब ये बच्चों कि इमेज जो है उल्टा बना, सीधा बना, ठीक है, रियल बना कि वर्चुअल बना, तो वो जो है इमेज की कुंडली जो है हमें बताएगी। कौन बताएगी भाई? एम की वैल्यू। एम मतलब मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन को हम लीनियर मैग्निफिकेशन बोलो या फिर लीनियर मैग्निफिकेशन। चलो, क्योंकि मैग्निफिकेशन भी दो टाइप्स के होते हैं, अगर प्रॉपर तरीके से जाएगा तो ये भी हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्सल, अरे सॉरी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन को ट्रांसवर्सल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। तो हमें जो मैग्निफिकेशन जो है इसकी जो है मैग्निफिकेशन जो है हम उसकी सिंबल अपन एम ले लें। तो अभी ये भी दो टाइप्स के होते हैं भाई। चलो यहाँ पे जब चर्चा कर रहे हैं तो हाथों हाथ इसको भी निपटा देते हैं। दो तरह के मैग्निफिकेशन होता है, एक होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। ओके सर, ओके। एक होता है लीनियर मैग्निफिकेशन एंड सेकंड वन इज, अच्छा लीनियर मैग्निफिकेशन को और भी बोलते हैं ट्रांसवर्सल या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के भी नाम से जानते हैं, मैग्निफिकेशंस। ओके सर। एंड सेकंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशंस। ठीक है सर, समझ गया। अब इनको जो है हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे, मेन इंपॉर्टेंट इनके हम कवर कर लेते हैं। अब ये होता क्या है लीनियर मैग्निफिकेशंस? तो लीनियर मैग्निफिकेशन को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं या एम टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, टी फॉर ट्रांसवर्स। अब वो ट्रांसवर्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, धीरे धीरे हम लोग समझते जाएंगे और इसको हम लोग एम एल से लिखेंगे। चलो यहीं पे बता देते हैं कि थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देते हैं, डिटेल में अपन जब आगे चलते जाएंगे बच्चों तो इसको हम जानते जाएंगे। तो आपको ये पता होगा कि ये जो मैंने एक एक्सिस पास कराया है, ये मैंने ड्रॉ करा है, ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। ठीक है, इस एक्सिस को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई ऑब्जेक्ट
प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखी गई ऑब्जेक्ट है ऐसे, तो इसका इमेज भी जो है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ही बनेगा। तो उसकी मैग्निफिकेशन हम ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के नाम से जानते हैं या लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रख दे, मतलब ऐसे लेटा के रख दे, लेंथ के अलोंग जो है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो है ऐसे रख दे, तो इसका इमेज भी जो बनेगा लेंथ के अलोंग ही बनेगा। तो इसकी मैग्निफिकेशन जो है हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन से निकालते हैं। फिर इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, बात की बात, ये तो मैंने बस एक्सप्लेन करा है कि भाई ये मैग्निफिकेशन दो टाइप्स के होते हैं, तो वो दोनों टाइप्स की कैसे अपन समझेंगे कि क्या है, तो मैंने आपको बता दिया। ओके सर, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन इसके बारे में बातें करते हैं। तो ये होता क्या है, ये मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है, तो ये जो मैग्निफिकेशन जो होता है ये रेशियो होता है, मतलब इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है सर, समझ गया, ये मैग्निफिकेशन है। ये यही m की वैल्यू से अपन जो है बहुत सारे चीजें जो है निकाल पाएंगे कि इमेज जो है कि कुंडली कैसे निकालेंगे। ये अब वो कैसे निकालेंगे, तो हम ये जो मेरे पास ये फॉर्मूला आया है HI/HO, HI इज द हाइट ऑफ द इमेज एंड HO इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये वैल्यू जो है कैलकुलेट करेंगे, तो भाई m की वैल्यू जो है ना, पहले तो इसकी जब कैलकुलेट करेंगे तो m की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। तो सपोज कि m की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करा तो पॉजिटिव आ गया। तो अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी ना, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे आपको मैं मतलब रटाने की कोशिश करूंगा, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो ये चीजों को फील भी करना शुरू कर देंगे कि सच में ऐसा हो भी रहा है। तो m की वैल्यू अगर कैलकुलेट करा पॉजिटिव आ गई, तो इमेज जो होगी ना, मतलब जो इमेज बनेगी वो कैसा बनेगा भाई, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगी, सीधा बनेगी। इरेक्ट का मतलब सीधा, इमेज जो है सीधा बनेगा एंड वर्चुअल बनेगी। अभी कुछ देर के लिए हम लोग रटेंगे, जब अपन जो है इस पे क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे तरीके से ये चीजें दिमाग में जाता जाएगा। ये इंफॉर्मेशन है, बस अब आपको मैं दे रहा हूं, फेंक के मार रहा हूं आपके सामने, बस अपने दिमाग में भरनी है अभी से। अगर m की वैल्यू अगर सपोज नेगेटिव आ गया, तो इमेज जो हमारे बनेगा वो उल्टा बनेगा, इमेज विल बी इन्वर्टेड एंड रियल। ठीक है सर, ओके, समझ गया मतलब ये तो हम देखो, ये उल्टा सीधा का मामला है कि उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा। सीधा बनेगा तो वर्चुअल होगा, उल्टा बनेगा तो रियल होगा। वो कैसे डिसाइड करेंगे, m के साइन के साथ, अगर पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव हुआ तो क्या होगी। और दूसरी कहानी और बताइए सर, छोटा बड़ा हमें कैसे ज्ञान पता चलेगा, मतलब तो उसका भी देख लेते हैं। अगर मेरे पास ये मैग्निफिकेशन है, उसकी मैग्नीट्यूड अगर 1 से बड़ी आ गई, 1 से बड़ी आ गई, तो 1 से जब बड़ी आ जाएगी तो जो इमेज बनेगा ना, उसकी जो हाइट होगी वो ग्रेटर देन होगी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर आ जाता है बच्चों, तो इमेज की भी हाइट जो है ऑब्जेक्ट की हाइट से बराबर आ जाती है। अगर मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर लेस देन 1 रहेगी, तो इमेज की जो है हाइट है वो लेस, मतलब क्या हो जाएगा, हाँ, लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारा छोटा बड़ा का यहाँ से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, ये हमको इस वाले इंफॉर्मेशन से पता चल गया। तो देखो m से ही हमने पूरी जो है इमेज की कुंडली निकाल डाला, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा। तो ये है हमारे पास कुंडली ऑफ इमेज निकालने का ये क्लू, कंसेप्ट। और ये जो हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे तो कहां बनेगा, उसकी हमारे पास ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो बच्चों बस आज के लिए इतने रहने देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में अपन जो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।